सारी चीज़ें इस प्लांट से बन रही हैं, तो इसे बैन क्यों किया गया है? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। 1895 ये वो साल था जब आपके ब्रिटिशर्स ने हेम्प कमीशन रिपोर्ट निकाली थी इस प्लांट को बैन करने के लिए। रीज़न ये था इस चीज़ के पीछे कि अंग्रेज़ों को अपनी अंग्रेजी दवाएं एंड अंग्रेजी शराब ये दोनों हिंदुस्तान में लेके आना था। इन्होंने मार्केट में सर्वे किया, मार्केट पर रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश की कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को हिंदुस्तान में लाते हैं तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या सब हमारे अगेंस्ट में कौन सी चीज़ खड़ी होगी। तब इन्होंने जब एनालाइज किया तब इन्हें पता चला कि हमारे आयुर्वेद का एक अहम हिस्सा हुआ करता है ये प्लांट, क्योंकि आयुर्वेद में सभी दवाइयाँ इस प्लांट के किसी ना किसी कंपोनेंट को निकाल करके एज ए बेस यूज किया जाया करता। एंड रिक्रिएशनली हिंदुस्तान में 1895 से पहले लीगल था। जब अंग्रेजों ने इसमें थोड़ा रिसर्च किया तो उन्हें समझ में आया कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ सब कुछ इससे बन रहा था। तब इनको बहुत ज़रूरी लगा एक ऐसा समय जहाँ पे से 20 से 25 पेज की रिपोर्ट बनाकर थी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। उस समय के ऊपर अंग्रेजों ने अराउंड 32 पेज की रिपोर्ट बना ली। इस रिपोर्ट को ला करके अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में इस प्लांट को कर दिया बैन। उसके तकरीबन 10 साल बाद में 1905 के अंदर अपनी अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी दवाएं हिंदुस्तान में लेकर के आ गए और जो कि आज के दिन हमारे समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। 1971 में एक अमेरिका का पागल राष्ट्रपति जिसका नाम था रिचर्ड निक्सन, उसने एक वॉर अगेंस्ट ड्रग शुरू किया एंड जितनी भी नॉन ड्रग थी उसको यूएन कन्वेंशन और नार्कोटिक ड्रग 1961 के अंडर ड्रग लिस्ट के अंदर डलवा दिया। उस समय पे इस प्लांट को भी उठा करके उस लिस्ट में डलवा दिया गया। जस्ट इमेजिन, प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान उस इंसान ने ड्रग लिस्ट में डलवा दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस प्लांट को बैन कर दिया गया। अगले कुछ साल हिंदुस्तान एक लड़ाई लड़ी जहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि इसको बैन ना किया जाए हिंदुस्तान के अंदर, बिकॉज हमें तो पता था कि इससे दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी। उस टाइम पे यूएस के प्रेशर के अंडर में आके एक एनडीपीएस एक्ट लाया गया, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इस एक्ट के अंदर में सभी ड्रग्स को बैन कर दिया गया, इस प्लांट को भी बैन कर दिया गया, इसका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सब कुछ बैंड है। पिछले कुछ सालों में ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। काफ़ी कंपनीज निकल के आ रही हैं जो कि इंडस्ट्रियल या फिर मेडिकल के लिए लाइसेंसेस ले रही हैं गवर्नमेंट से। बहुत सारे एक्टिविस्ट भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो हम सबको मिल करके पूरा करना होगा। आज कंडीशन ये है कि हमारे पास तकरीबन 100-125 साल का एक हिस्ट्री है जहाँ पे हिंदुस्तान की जनता का ब्रेन वॉश किया गया है एंड उसके अंदर नेगेटिविटी डाली गई है ताकि आपकी फार्मास्यूटिकल, अल्कोहल एंड टोबैको इंडस्ट्रीज खड़ी रह सकें। क्योंकि जिस स्टेट के अंदर यूएसए में इसको लीगल किया गया मेडिकली, रिक्रिएशनली पर्पस के लिए, उस स्टेट के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन 27% डाउन एंड मेडिकल के अंदर 25% फार्मास्यूटिकल में ड्रॉप आया है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।